तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण 3 ऐसी शख्सियतें हैं जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके किया है। देखिए, नरसिम्हा राव साहब, पीवी नरसिम्हा राव साहब, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन। जो मामला है, इसको लेकर जो चर्चाओं का दौर है वो खास तौर पर इसलिए भी हो रहा है, पीवी नरसिम्हा राव साहब, उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। वो इस बारे में पहले अपनी टिप्पणी क्या रखेंगे, उसके बाद आगे सवाल। ब्रजगोपाल लोहिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ब्रजगोपाल लोहिया जी आपका नारी टीवी पर। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत नीलाभ जी आपका भी। नीलाभ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं, नरसिम्हा राव साहब को भारत रत्न मोदी सरकार दे रही है? निश्चित रूप से सम्मान की बात है। नरसिम्हा राव जी एक स्कॉलर राजनेता हुआ करते थे और एक केंद्रीय मंत्री तौर पर उन्होंने काम किया, प्रधानमंत्री तौर पर काम कर देश में आर्थिक प्रगति की नींव रखी थी। तो मेरे ख्याल से नरसिम्हा राव जी को जो रत्न काफी समय पहले ही दिया जाना था, लेकिन इस पर नरसिम्हा राव जी को रत्न देने का जो प्रस्ताव किया, निश्चित रूप से उसका स्वागत है। ठीक है, यानी आप कहना चाहते हैं देर आए दुरुस्त आए, हम ना आ पाए तो क्या हुआ। ठीक, ब्रजगोपाल लोहिया जी आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित माननीय नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, की बहुत बहुत आभार कि उन्होंने उन लोगों को सम्मानित करने का निर्णय लिया जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी अपनी तरह से भूमिका निभाई, और उसमें भी प्रमुख रूप से एमएस स्वामीनाथन जी, और उन्होंने इस देश के किसानों के कल्याण के लिए काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी, जिनके नेतृत्व में देश में आर्थिक परिवर्तन आया। अन्यथा 1991 के पहले जिस तरह के हालात राष्ट्र के थे, उसको बदलने का काम माननीय नरसिम्हा राव जी ने किया है, और उनके इस योगदान को माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वीकार किया और सराहना की, और देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की जो पहल की है, उसके लिए निश्चित केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई, उनका बहुत धन्यवाद और आभार। बिल्कुल, लेकिन नरसिम्हा राव साहब को जब ये भारत रत्न दिया जा रहा है तो उसके पीछे काफी चर्चाएं हो रही है लोहिया साहब। ये कहा जा रहा है जी, आप क्या लीजिए नहीं, देखिए ऐसा है, माननीय नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरसिम्हा राव जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, परंतु देखिए जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए काम किया है, उनको दलगत आधार पर उनका चयन नहीं किया जा सकता कि कौन किस राजनीतिक दल से था। और यही माननीय नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि देश प्रथम है, पार्टी उसके पीछे है। ये कहा जा रहा है कि नरसिम्हा राव साहब को भारत रत्न देकर आप एक अलग एजेंडा लेकर जा रहे हैं, एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जब नरसिम्हा राव साहब थे तभी बाबरी विध्वंस हुआ था। देखिए ये एक बात बताइए, जो लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं उनके पास स्वयं भी पर्याप्त अवसर थे कि किस किस को उन्हें भारत रत्न देना चाहिए, परंतु जिन लोगों ने इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले लोगों को कभी सराहा नहीं, क्योंकि एक परिवार की कांति धूमिल होती है उससे। तो जब हमें परिवारों की कांति की चिंता होती है, तो वास्तव में जिन लोगों के चेहरे पर कांति है, अपने कर्मों के द्वारा राष्ट्र निर्माण का योगदान है, तो हम उनके योगदान को कमतर आंकते हैं, क्योंकि उससे परिवार पीछे जाता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। आप देखिएगा, माननीय चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे, माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी कांग्रेस पार्टी के स्वयं नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री थे, परंतु ये अप्रिशिएट किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि नहीं, इस राष्ट्र के निर्माण में उनकी अपनी भूमिका है, और उस भूमिका को स्वीकार करने का हमने काम किया। परंतु जो लोग वोट बैंक के लिए काम करते हैं, जो लोग परिवार के प्रसिद्धि के लिए काम करते हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आई। ये भी कहा जा रहा है सर कि साउथ की पॉलिटिक्स के लिए आपका एक इमोशनल कार्ड है। देखिए, साउथ की पॉलिटिक्स और नॉर्थ की पॉलिटिक्स क्या ये अलग अलग होती है? देखिए, एक बात को आप समझ लीजिए, ये एक इत्तेफाक है कि माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी उस क्षेत्र से आते हैं, आंध्रा से थे वो, माननीय एमएस स्वामीनाथन जी तमिलनाडु से आते हैं, परंतु चौधरी चरण सिंह जी तो उत्तर से आते हैं, जहां की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीत चुकी है, 2014 में जीती, 2019 में जीती। तो किसी भी चीज को राजनीतिक कारणों से जोड़ना, मैं समझता हूं ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये भारतीय जनता पार्टी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का कल्चर तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल कुछ वोटों के लिए इस तरह के काम करें। हाँ,
परंतु यदि इससे वोट भी मिलता है, यदि एक क्षण उनकी बात को मान भी लिया जाए, तो क्या सम्मान देकर वोट लेना गलत बात है? अरे लोगों ने तो इन लोगों को अपमानित करने का काम किया है। आप याद करिए, माननीय चौधरी चरण सिंह जी को स्मार्ट कांग्रेस पॉलिटिक्स भी पार्टी कहें तो ने गलत नहीं। सदन तक नहीं जाने दिया और समर्थन वापस ले लिया। माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी के शव को कांग्रेस कार्यालय में जगह नहीं दी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आने वाली थी मैं आगे इसी बात पे। आपने जिनको निंदा का पात्र बनाने की कोशिश की या जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यदि आज देश और देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार यदि उनका सम्मान कर रही है, तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को बड़ा प्रसन्नता के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए। परंतु उससे उनके परिवार की आभा धूमिल होती है और कहीं ना कहीं उनका जो एक वोट बैंक है वो हर्ट होता है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा वो तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, चाहे उसके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही मिला सम्मान हो, परंतु दिल खोलकर प्रशंसा करने में डर लगता है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है, आप प्रशंसा करना चाह रहे हैं, लेकिन चर्चाएं लालकृष्ण आडवाणी जी के बाद सीधा नरसिम्हा राव जी का नाम आ जाता है तो और अलग रूप ले लेती हैं। खैर लौट रही हूँ, नीलाभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलाभ जी, नेता बड़े और जो आपने कर देना चाहिए था उसे कर कर अभी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि साहब उन्होंने जो काम किया उसे आपने किस तरीके से, और वो उनकी डेथ के समय पर शव का भी जिक्र वो कर रहे हैं कि कैसे वापस लौटा दिया गया था, कार्यालय तक नहीं आने दिया गया था। तो वो सारी चीज़ों को भुनाने के बाद बीजेपी ये भी कह रही है कि हम अगर सम्मान दे रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन दिक्कत ये है सर कि जिन नेता के बारे में ब्रिज गोपाल लोया जी जिक्र कर रहे हैं वो आप ही की पार्टी के बड़े नेता थे और आपको याद न रहे। देखिए, ये किस तरह झूठ और गम फैलाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के नेता तो है, को सम्मान दे रहा, उसके बाद भी जहर उगलने से नहीं छोड़ रही है। इनका चरित्र है, उसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम इन्होंने ये तो स्वीकार किया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, पीवी नरसिम्हा राव जी हो, इन्होंने देश की प्रगति में योगदान दिया है। कम से कम इनकी आंखों से चश्मा तो उतरा। ये कहते जाते नहीं थे जो कुछ भी 2014 के बाद हुआ, कम से कम इन्हें इतना भान हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री ने भी देश में आर्थिक योगदान दिया है, देश की प्रगति में योगदान दिया, उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। मुझे यही खुशी है, दुरुस्त है कम से कम इस देश की प्रगति में। आप अपने आप को भी कहिए, अपनी पार्टी को भी कहिए, अब आप वेलकम कर रहे हैं इस बात का। देखिए, हमने सर्वोच्च सम्मान दिया था, जो देश के प्रधानमंत्री पद पर गौरव दिया था हमने। भारत रत्न अपने आप में बड़ा सम्मान होता है, किसी भी पुरस्कार से भारत रत्न की तुलना नहीं की जा सकती। पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित किया था, हमसे सम्मान तो दिया। और उसके बाद उनका शव कार्यालय तक अंतिम दर्शन के लिए नहीं लाया गया था, इतना तक नकार दिया गया था बाबरी विध्वंस के बाद आप लोगों ने उनको। ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है इस तरह से। नहीं तो सच नहीं है क्या? देखिए, इस तरह तत्कालिक ये परिस्थिति रही होगी, लेकिन इस तरह कि वो उनका शव कार्यालय तक नहीं आने दिया गया था, ये सच नहीं है क्या? देखिए, पहली बात तो ये बताएं, नरसिम्हा राव जी के दिल में पूरे जनों में सम्मान है। वो हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के, हमारी पार्टी के प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें सम्मान में तो सवाल ही करेंगे। इस तरह हम भारतीय जनता पार्टी को तत्कालिक परिस्थितियों को लेकर टीका टिप्पणी करती है, झूठ और भ्रम फैलाती है। तो ये रिस्पेक्ट अब जो आप दे रहे हैं ये पहले नहीं दी गई, स्वीकार कर लीजिए ना, बड़ा दिल रखिए कि आपकी पार्टी ने ऐसा नहीं सोचा कि नेता भी इतने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सम्मान दिया जाता है, ये अच्छी बात है। जो कुछ भी 2014 के बाद नहीं हुआ, कम से कम इस चीज की तो इनको मान हुआ, दे रहा है दुरुस्त। आपकी पार्टी का लंबा शासन रहा है नीलाभ जी, अब दे रहा है दुरुस्त है, उन्हें ना कहिए आप, हम ना कर पाए ये भी कहिए आप। तो एक बात बताते पारुल जी आपको, मेरी बात सुन लीजिए आप जब बार बार कह रही लंबा शासन रहा है, तो देश हमें जब मिला था अंग्रेजों के साथ तो खाली खजाने वाला देश मिला था। देश की 3 सेनाएं, हमने सुसज्जित सेनाएं बनाई, हमने परमाणु बम बनाए, हमने भावखला दंगल बनाए, हमने केट बनाए, हमने इसरो बनाए, हमने देश में सड़कों का जाल बिछाया। तो पारुल जी मेरी बात सुन लीजिए, आपके माता पिता और मेरे माता पिता ये सरकारी संस्थान में नौकरी करी है ना, वो कांग्रेस की देन है, जिसकी तनख्वाह पाके आपको हमको 5 वर्ष बड़ा किया। मैं नरसिम्हा राव जी के बारे में जिक्र कर रही हूँ, आप अपनी पार्टी की खूबियां गिना रहे हैं। तो अपने अंधभक्ति में
देश के पुरुषार्थ का अपमान मत कीजिए। लेकिन प्रत्येक प्रधानमंत्री ने, प्रत्येक नेता ने देश की प्रगति में अपना योगदान दिया। तो नरसिम्हा राव जी क्यों सम्मान करना चाहिए। आपको लगा कि वो कार्यालय तक उनका शव न लाया जाए, इतने तक नकारे गए वो बाबरी विध्वंस के बाद? नकारे नहीं है, कोई तत्कालिक परिस्थितियां होती है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो नकारा जाता है। ये बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि सिर्फ आपने आपकी पार्टी ने परिवारों की सोची और कोई आपको नहीं दिखा। राजनीति करती है, झूठ और धन की राजनीति करती है, ये अपने झूठ तो आप सच बता दीजिए ना कि क्या इसमें हकीकत नहीं है कि कभी आप लोगों ने इतने बड़े सम्मान से नवाजे जाने के बारे में सोचा हो? उनका शव कार्यालय से बाहर लौटा दिया, आने ही नहीं दिया, बाहर क्या लौटाया गया, पहुंचने ही नहीं दिया। बाकी तमाम नेता वहां तक पहुंचे हैं, उन्हें वो सम्मान तक नहीं मिला। सम्मान नहीं करते। अब आप लोग कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, तो आप अपने आप को भी कहिए कि हम तो यहाँ तक भी नहीं सोच पाए कि नरसिम्हा राव जैसे नेता को इतना बड़ा सम्मान भी दिया जा सकता था। कांग्रेस पार्टी को सुशोभित किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, सम्मान दिया। भारत रत्न की तुलना इन सब से मत कीजिए सर। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो सम्मान मिला है वाकई कांग्रेस ने से अब इसकी तारीफ करना है, अब इसका स्वागत करना, ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल जैसी चीजें हैं। पीवी नरसिम्हा राव साहब को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद बीजेपी ने करके न केवल एक बड़ा सम्मान उन्हें देने की कोशिश की है, बल्कि दिया है, बल्कि इसके साथ ही साउथ की पॉलिटिक्स को भी साधने की कोशिश की और कांग्रेस को भी आईना दिखाया है।